हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एमसीक्यूज है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनमें से बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो इनका जो सॉल्यूशन है, कैसे इनको सॉल्व करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच में, पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये अपन ने बड़ा कर दिया क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। जब ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, आप नंबर क्रम पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये 1 ही है। जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, तो आपको आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो U बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन में R, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन में R हो गया। स्थितिज ऊर्जा मतलब आप बीच की दूरी बढ़ा रहे हो, दोनों आवेशों के बीच की क्या बढ़ा रहे हो, आप दूरी बढ़ा रहे हो, मतलब U जो है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और अपन देख सकते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो आवेशों की स्थित ऊर्जा, एग्जैक्ट आंसर जो है इसका ये हो सकता है कि घट सकती है। और अगर आवेशों को अगर बदल दिया जाए, मान लो आवेशों को अगर बदल दिया जाए, आवेशों को अगर बदल दिया जाए तो भी फर्क बढ़ सकता है। आवेशों को अगर बदल दिया जाए, जैसे Q1 और Q2 जो आवेश है, ये आवेश अगर चेंज कर दिया जाए तो इनमें बदलाव आ सकता है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो है कि घटती है। आवेशों की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो विभव विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, विद्युत से क्या होगी। एक धन आवेश है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विभव है निम्न विभव है, निम्न विभव माइनस वाला हो गया और एक हो गया उच्च विभव प्लस वाला हो गया। आप एक धन आवेश को निम्न से उच्च विभव में लेकर आ रहे हो तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा जो होगी, आप इसको लेके जाओगे तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज़्यादा करोगे तो U का मान भी बढ़ेगा। तो इस केस में स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। जब आप एक धन आवेश को निम्न विभव वाले क्षेत्र से उच्च विभव वाले क्षेत्र में लेके जाते हो तो क्या होता है, उच्च विभव वाले क्षेत्र में लेके जाते हैं तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समविभव से संबंधित। तो समविभव पृष्ठ से पारित फ्लक्स हमेशा कैसा होता है। तो पहली बात यहाँ पे आती है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, बताओ क्या हो, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव का मान कैसा हो, समान हो, ठीक है। वो समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। तो समविभव पृष्ठ से पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है या पृष्ठ के समांतर होता है, शून्य होता है या पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पे होता है। तो अगर ये मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है, जैसे नेक्स्ट पेज ले लेते अपन, ये कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर सभी पर विभव का मान क्या है, V है। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है तो जो फ्लक्स होगा फाई वो भी 90 डिग्री होगा। फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा, तो समविभव पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स जो होता है, तो पारित फ्लक्स का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत जाती है। कैसे जाती है, पृष्ठ के लंबवत जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। धातु के
ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नंबरों पे आप जाना मत, नंबर चेंज हो जाएंगे। आप तो क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखो। तो देखो, धातु के एक आवेशित ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। ये धातु का एक ठोस गोला है। क्या है ये? ठोस गोला है। ठोस गोले के केंद्र पर आपको विभव बताना है। ध्यान देना, क्या बताना है आपको? विभव भी बताना है। तो जो विभव होता है ना, वो जो सतह पर होता है वही अंदर होता है। ये आप जानते हो। एक गोला आपने देखा होगा कि एक चालक गोले के अंदर E का मान 0 होता है और V का मान नियत होता है। V का मान क्या होता है? नियत होता है। तो धातु के एक आवेशित ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव जो होगा, तो क्या होगा? वो जो होगा, जो सतह पर होगा वही होगा अंदर भी। क्या शून्य होगा? क्या शून्य तो नहीं होगा, विभव शून्य नहीं हो सकता। ठोस गोले की सतह के विभव से आधा होगा, आधा, ये भी बात गलत है। ठोस गोले की सतह पर विभव के बराबर है, ये बात सही है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 100 ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जब एक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा के अनुदिश अनंत से द्विध्रुव के निकट लाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, माइनस का Q प्लस का Q, बीच की दूरी 2a और ये लंबवत लाइन हो गई। क्या हो गई? लंबवत लाइन। अब आप एक परीक्षण आवेश को जो है निरक्ष रेखा पे ला रहे हो अनंत से, परीक्षण आवेश को यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो निरक्ष पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? क्योंकि अपन ने बिंदु P पर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, Vp बराबर KP कोस थीटा अपॉन में R² होता है। तो थीटा अगर 90 होगा, क्योंकि निरक्ष पर 90 ही होता है, तो कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान होता है 0। तो 0 होगा तो निरक्ष पर विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? 0 होगा। ये देखिए, तो इसका आंसर इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव, ये तो अपन ने कर लिया। समविभव पृष्ठ क्या है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ थोड़ी सही से बनी नहीं है, आपको तो क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है। ठीक है, समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। यहाँ पे एक आवेशित गोले की धारिता C है, इसे V विभवांतर पर आवेशित किया जाता है। यदि इसे पृथ्वी से समृद्ध किया जाए तो ऊर्जा हानि मात्र कितनी होगी? ऊर्जा हानि मात्र कितनी होगी? तो देखो, ऊर्जा हानि का मतलब है U। तो U का फॉर्मूला क्या होगा? U का फॉर्मूला होता है जब C दे रखा है, V दे रखा था, 1/2 CV² होगा। 1/2 CV²। तो 1/2 CV², देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा हानि जो होगी इस केस में 1/2 CV² होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल टाइप का है, तो देखो इसको। एक समतल संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है। इसकी धारिता में वृद्धि के लिए 30 माइक्रोफेरेड की धारिता जोड़ दी जाए तो नई तुल्य धारिता क्या होगी? यहाँ पे ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड की संधारित्र की श्रेणी, संधारित्र को थोड़ा ले, प्रिंटिंग गलत हो गई। 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को समानांतर क्रम में, ठीक है, ये क्वेश्चन है समानांतर क्रम का, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आएगी? तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता आती है, सभी को जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3। तो 2 और 2 4 और 2 6 माइक्रोफेरेड आएगा इसका सही आंसर। समांतर क्रम में तो ये फॉर्मूला होता है, और सीरीज में जो आता है, सीरीज का आप देख लो, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 ऐसे आता है। ठीक है ना, ये आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, एक आवेशित समतल प्लेट संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए
तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी ये बताना है। तो दूरी को अगर आधा कर देंगे तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यू नॉट बटा 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में संधारित्र जो है समतुल्य संधारित्र है जिनकी धारिता x है, तो a और b के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी ये अपने को बतानी है। तो ये बिंदु हो गया a और ये हो गया b, ये भी x का है, ये भी x का है, ये भी x का है, तो ये दोनों तो समानांतर हैं, समानांतर हैं तो क्या हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, तो ये संधारित्र तो हो गया 2x का और ये कितने का होगा x का, तो 2x और x अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका फॉर्मूला लगेगा 1/2x प्लस 1/x, तो इसका एलसीएम आएगा 2x, 2x का डिवाइड 2x में करेंगे एक बार जाएगा 1, x का डिवाइड 2, तो ये आ गया 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2x, इसको पलट दो तो 2x/3, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो 2x/3 आएगा। कितना आएगा 2x/3 आंसर इसका आएगा, 2x/3 ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इसको भी छोड़ो। संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की, एक मिनट, संधारित्र की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो संधारित्र की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, आवेश संधारित्र की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, संधारित्र, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, संधारित्र की ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है, किस स्वरूप में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, तो किस स्वरूप में उपस्थित होती है, आवेश के रूप में, धारिता के रूप में, विभवांतर के रूप में या उपरोक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो आप तो इसका आंसर देख लो, संधारित्र के अंदर ऊर्जा जो है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित होती है, ऑप्शन भी गलत है। किसके रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को, 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को अगर 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो संचित ऊर्जा के लिए यहाँ पे अपन क्या फॉर्म लगाएंगे, U बराबर 1/2 CV², तो 1/2 C का मान कितना है 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 गुणा V का मान कितना 1000, तो 1000 का क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो 1/2 5, 1000 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा, और 2 में 5 का भाग लगाएंगे तो 2.5 आ जाएगा, और 10 की घात -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -6, और अपने को इसका आंसर जो है वो देना है जूल में। किस में देना है, जूल में देना है, जूल में देना है इसका आंसर। तो जूल में देना है तो माइक्रोफेरेड को हटाएंगे अपन, तो इसके लिए 10 की घात -6 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर 2.5 आएगा। 2.5 इसका सही आंसर सही होगा। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, एक आवेशी संधारित्र की प्लेटों को अगर तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर एक आवेशी संधारित्र की प्लेटों को अगर तार से जोड़ देंगे तो वो निरावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। ठीक है।